अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो हिंदूज के अंदर में पिंडदान होता है, जैसे बेटा ही आग दिखाएगा डेड बॉडी अपने जो फादर की है, और यदि बेटा नहीं हुआ तो उन लोगों को शादी करने का भी हक होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये एक्स वाई और एक्स एक्स जो क्रोमोसोम में होते हैं, ये थ्योरी उनको पता थी या नहीं, लेकिन नरासू अप्पा माली जो बेसिकली हैं भाई, उनकी फर्स्ट वाइफ ने केस कर दिया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। महाराष्ट्र के अंदर में एक्चुअली एक्ट बना था बाइगेमी प्रिवेंशन को लेकर, और ये कोर्ट में चले गए, कहते कि भाई मुझे कोई बेटा नहीं हुआ। दूसरा कोर्ट में क्या दलील दी कि भाई हिंदू हैं, दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर मोनोगमी अलाउड है, मुस्लिम के ऊपर क्यों नहीं है। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी हिंदू के ऊपर अलाउड है, मुस्लिम के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा क्यों है भाई। उस वक्त के जो जजमेंट्स थे उसमें गलती तो हुई कि आर्टिकल 13 के अंदर में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस हैं, लॉ हैं, उनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस के तहत हम लोग शामिल नहीं कर सकते। एंड शबरीमाला केस के अंदर में भी ये बात रिपीट हुई कि नरासू अप्पा माली में ये जो जजमेंट था आर्टिकल 13 के अंदर में हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिव्यू नहीं कर सकते, ये गलत था। देखो, लॉ बिना एथिक्स के कैसे भी करके बेकार है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, कानून नहीं पढ़ा उसने, वो भी ये सामने देख के कह सकता है कि नहीं नहीं ये गलत है। तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए दैट जस्टिस इज नॉट ओनली डन बट इट अपियर्स टू बी डन एंड वाइस वर्सा। दोनों का एक तालमेल बैठ के हम मिले तो मज़ा ही कुछ अलग होता है।